जय हिंद दोस्तों। मैं यश तोमर और आप हमारे साथ जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीआरपीएफ सदा जय के साथ। लगातार आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि अगर ज्वाइनिंग लेटर कहीं हमारा नहीं आया टाइम पे तो हम क्या करेंगे। एक्चुअली आप लोग ऐसे ही अभी इरिटेट हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इतना अपने को डिमोटिवेट ना करें कि अगर हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, क्या होगा हमारा, कैसे पता चलेगा। देखिए, एक टाइम था जब ये और ना तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते थे ना ही ऑनलाइन टेस्ट होता था, सारा कुछ होता था तो प्रैक्टिकली और ग्राउंड में होता था। तो उस समय अगर हम 1-2% मान भी लें तो मान सकते हैं। जैसे हम भर्ती हुए थे 2006 में, उस समय भी प्रैक्टिकली ही भरे जाते थे, सारे फॉर्म फिलअप होते थे और टेस्ट भी पूरा ग्राउंड में ही होता था, सब कुछ होता था। और इसका ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं था। ट्रेनिंग सेंटरों में जाके या जिस सेंटर में हमने भर्ती देखी होती थी वहां जाते थे, डेट मिलती थी कि इस डेट में जाओ, इस डेट में आपका रिजल्ट सुनाया जाएगा। सुन के आते थे रिजल्ट, लेकिन फिर भी अपने कानों पे भरोसा नहीं होता था। वही हालत सबके साथ होती है, आपको भी लग रहा होगा। तो यही होता था, सुन के आते थे कि हाँ हमारा ही रोल नंबर बोला है, मैं पास हूँ। फिर भी लगता था अरे हम कहीं गलत तो नहीं सुने थे, कहीं हम, ऐसा डाउट लगता रहता था। तो ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जॉब के लिए सारे लोग इतना परेशान रहते हैं और सब जितने भी नौजवान हैं सारे परेशान हैं कि जॉब मिले मिले। तो इस तरह की सावधानियों के चलते हमें दिल में इस तरह के निगेटिव विचार आते रहते हैं, निगेटिव थिंकिंग। लेकिन आपको बताएं कि ऐसा आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरह की निगेटिव थिंकिंग लाएं अपने अपने लिए, अपने दिलो दिमाग में। क्योंकि आज तो आपको सबको पता है कि लिस्ट का कटअप कितना का गया है। कटअप के बाद जो फाइनल मेरिट मेरिट लिस्ट निकलेगी वो कितने पे निकलेगी वो आपको पता ही चल जाएगा। और आपके मार्क्स कितने हैं वो आपको पता है। तो पहले तो आपका यही डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लो आपका 60 नंबर है, 60 है, और 62 पर लिस्ट गई है, तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि आप रह गए। लेकिन अगर आपका 62 या उससे ऊपर है तो आपको पता है कि आप सिलेक्ट है। और सिलेक्ट है तो ये तो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज सबको पता ही है कि कितने पे लिस्ट जा रही है। तो एसएससी जैसे ही निकालेगी तो सबको पता चल जाएगा। अब आप अपने एरिया में, अब मान लीजिए कि अगर आप पास हो चुके हैं, आपने लिस्ट चेक कर लिया, उसमें आपका नाम था, आपको पता चल गया कि आपको कौन सा फोर्स मिला है। आपको पता चलने के बाद अब आपको क्या करना है। तो अगर आपको पता चल जाता है तो आप पता करिए कि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त लोग थे, आपके सहपाठी थे, जिनसे आप व्हाट्सएप से जुड़े हैं या नंबर से जुड़े हैं, कॉन्टेक्ट नंबर से, आप एक दूसरे के टच में रहें सारे। और ये पता करते रहें कि कितने टाइम तक जो है ज्वाइन लेटर आना शुरू हो रहा है। डिलीवरी होने लगेगी पता चल जाएगा। आप लगातार पोस्टमैन के भी संपर्क में रहें, पोस्टमैन को पूछते रहें। एक्चुअली पोस्टमैन आपको 50 से ज्यादा % आपको जानकारी दे देगा। वो बता देगा हाँ अभी 4 आए थे कल, एक इस गांव का था, एक इस गांव का था, एक इस गांव का था, मैं दे के आया, तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से जाएंगे तो बस 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि वहां से तो भेजने के, वहां से जब भेजे जाते हैं तो एक साथ ही भेजे जाते हैं। हाँ ये है कि एसएससी के बाद आपको डिपार्टमेंटली कुछ आगे पीछे हो सकता है। जिनको एसएसबी मिला है वो हो सकता है दिसंबर में ले ले ज्वाइनिंग, जिनको सीआरपी मिला है वो जनवरी में ले ले। हो सकता है जनवरी में भी फर्स्ट वीक में ले ले तो बीएसएफ आखिरी वीक में ले ले। इस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको सीआरपी मिला है या बीएसएफ मिला है या एसएसबी मिला है, कौन सा फोर्स मिला है, और आपके साथ के हैं उनके ज्वाइनिंग लेटर आने लगे, तो आप उसके लिए एक्टिव हों। एक्टिव होने के साथ सबसे पहले आप संपर्क करें अपने डाकघर में। पोस्ट मास्टर है जो आपका, उससे संपर्क करें। और ऐसी चीजों के लिए मैं बताऊं कि ये ऑफिशियल जो नोट होते हैं, जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह हैं, इनको डाकिया जो पोस्टमैन है वो भी छुपा के नहीं रख सकता है, यानी उन्हें लेट नहीं करता है। उसके उसे 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला तो ये मिलता है कि उनकी डिलीवरी टाइम पे करके उसे ऊपर बताना होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारा आपका कोई लेटर है, कोई ग्रीटिंग कार्ड है कि चलो 2 दिन बाद पहुंच जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। ये ऊपर से भेजे जाते हैं तो उनसे उसकी मांग पूछी जाती है कि आपके पास इतने भेजे थे, आपने प्राप्त कर लिया कि नहीं। उनका स्टेटस लगातार डाकघरों के द्वारा ऊपर जाता रहता है कि यहाँ से इतने निकले थे, वो यहाँ पहुंच गया, इस डाकघर में पहुंच गया, इस स्टेट में पहुंच गया, यहाँ से डिलीवर हो गए, इतने डिलीवर हो गए। ये जानकारी उनको अपडेट होती रहे, उनको करनी पड़ती है। तो डाकिया भी उनको लेकर के घर नहीं बैठ सकता, उनको कोशिश वो खुद ही करता है जल्दी से जल्दी देने। दूसरी ये खुशी की चीज होती है
तो डाकिया ज्यादातर ये सोचता है कि 200-500 मिल ही जाते हैं। कई खुश खुशकिस्मत होते हैं जिनको इस तरह से जॉब मिल रहा है, तो वो जब भी देता है ज्वाइनिंग लेटर तो 1,000-500 रुपए ऐसे ही मांग लेता है मिठाई टाई खाने के लिए बच्चों के लिए, और लोग देते भी हैं, ऐसा भी नहीं, लोग देते भी हैं। तो उनको इसमें बेनिफिट मिलता है, ग्रीटिंग कार्ड है, लेटर वगैरह है, या कोई दूसरी है, किसी का कोई इनकम टैक्स का कुछ आया है या कुछ और आया है डाक के थ्रू, तो उनको वो 1-2 दिन लेट भी कर देंगे, 2-4-5 दिन लेट कर देंगे, लेकिन आपकी जॉइंट लेटर को वो जैसे ही उनको मिलेगा उनकी छटनी होगी, और जिसका जिसके क्षेत्र में पड़ रहा है, जो जिसका एरिया है, एओआर है, उस एओआर के जितने भी ज्वाइनिंग लेटर होंगे वो तुरंत उनको देने की कोशिश करेगा, खुद ही पोस्ट मास्टर खुद ही। तो ये तो पहला है आपके पास रहा कि आप पोस्ट मास्टर से संपर्क लगातार बना के रखें। दूसरा, अपने दोस्तों से बना के रखें। अगर आपको पता चल जाता है आपके दोस्तों को आने लगा है तो हो सकता है आपका भी 1-2 दिन में आ जाएगा, तो अपने दोस्तों के साथ लगातार संपर्क में रहें। तीसरा, यदि आपको पता चल जाता है कि आपके दोस्त का आ गया है तो उसमें एक साइट पड़ी होगी नीचे, उसमें टेलीफोन नंबर, टोल फ्री नंबर होगा शायद उसमें नीचे, और एक साइट होगी, तो जैसे BSF है तो BSF.com करके, CRP.com करके वो होगा, उस पर आप जाके अपना चेक कर सकते हैं कि किस डेट में आपके डिलीवर हुए, आपका जो लेटर डिलीवर हुआ है। इन सब के उपरांत भी अगर आपको पता नहीं चलता है, कि उससे भी आप पता नहीं चला पा रहे, आप पास हो चुके हो ये आपको पता है लेकिन ज्वाइन लेटर नहीं आ रहा है, तो नजदीक जो भी आपका सेंटर है जहां आपने फिजिकल मेडिकल किया था, आप वहां जाएं, वहां एक बार संपर्क करें, वहां पता करें। एक लिस्ट शायद उनके पास भी भेजी जाएगी, तो वो आपको बता देंगे, एक सूचना दे देंगे। वहां भी नहीं मिलता है तो आप जिस डिपार्टमेंट से कनेक्ट हैं उसके कंट्रोल रूम का कहीं से भी नंबर, आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, आप ऑनलाइन लें, रिक्रूटमेंट BSF रिक्रूटमेंट, CRPF रिक्रूटमेंट, SSB रिक्रूटमेंट ऐसे करके डालें, या SSC GD 2018 SSC GD टोल फ्री नंबर करके डालें, वो भी मिल जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं से अगर आप पीछे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इन सब के उपरांत मैं फिर लास्ट में यही कहूंगा कि ऐसे बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपका ज्वाइन लेटर वहां से चल दे, वहां से इशू हो जाए और आपके पास डिलीवर ना हो, ऐसे बहुत कम। मेरे ख्याल से आपकी एज मान लो 18, 20, 22 साल की है, तो आप खुद सोचिए आपके एरिया में कोई ऐसा है जिसका मूवमेंट ऑर्डर नहीं है, सॉरी, जिसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंचा लेकिन वो सिलेक्ट हो गया था। किसी के भी 1,000, 2,000, 5,000 लोग इसको देख रहे हैं, बताइए कोई है? नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत रेयर चांस होते हैं कि ऐसा कोई कर दे। कोई अननोन पर्सन है जो ज्वाइनिंग लेटर को ले ले, या पोस्टमैन है वो आपके नाम से और आपके पापा का नाम जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आए और किसी दूसरे को दे के चला जाए, ऐसे ऐसा मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका नाम और आपके पापा का नाम सेम, इसी नाम के कोई गांव में दूसरा कोई है, तो ये हो सकता है कि आपका वहां पहुंच जाए। तो इस तरह की जानकारी आपको रखनी है, आप उनसे भी संपर्क बना के रखें। मान लो आपका नाम राम सिंह है और आपके पापा का नाम गोपाल सिंह है, और सेम गोपाल सिंह और राम सिंह को गांव में कोई दूसरे हैं, तो आप उनसे संपर्क बना के रखें, क्योंकि डाकिया हो सकता है गोपाल सिंह पुत्र राम सिंह को आपको न समझ के उसके घर में दे के आ जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। तो आप उनसे भी लगातार संपर्क में रखें कि सर ऐसे ऐसे है और आपका भी हमारा सेम पड़ रहा है और मैंने भर्ती देखी थी, हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। अगर डाकिया कहीं गलती से आपको दे देता है तो आप मुझे पहुंचा देना, ये उससे संपर्क बना के रखें। अगर ऐसा गांव में है, एक ही नाम के, एक ही माँ बाप और आपके नाम के एक जैसे पढ़ रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका श्योरली अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, उसमें आप आ चुके हैं अगर मेरिट लिस्ट में, तो आपका ज्वाइन लेटर आपके घर आएगा। तो आप अपने को ऐसे ही दुखी न करें, अपने दिल को दुखी न करें कि पता नहीं क्या होगा, ज्वाइन लेटर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये ऑफिशियल चीजें हैं, ये आपके घर तक जरूर पहुंचेंगी। वहां से अगर डिलीवर हो, वहां से हो गया इशू, तो आपके यहाँ डिलीवर होगा और पक्का होगा, और जिस एड्रेस पे आपने बोला है उसी एड्रेस पे पहुंचेगा। तो आप लगातार ज्यादातर अपने दोस्तों से और पोस्ट मास्टर से संपर्क बनाए रखें। ओके, तो फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।